हेलो एवरीवन। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए और आपका सब्जेक्ट है साइकोलॉजी, तो आज हम कंप्लीट डिटेल में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। हम डिस्कस करेंगे सिलेबस का, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन सी लेटेस्ट बुक्स अवेलेबल है और कट ऑफ का भी हम एनालिसिस करने वाले हैं। तो कंप्लीट डिटेल आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। अगर आप ये आर्टिकल रीड करना चाहते हैं जिसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी गई हैं, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं सिलेबस से। तो अगर हम बात करें सिलेबस की, ठीक है, साइकोलॉजी के सिलेबस की, तो यहाँ पर आपको 10 यूनिट्स देखने को मिलती हैं, ठीक है, जो कि आपके यूनिट 1 है इमरजेंस ऑफ साइकोलॉजी, ये यूनिट 1 है। सिलेबस इसका काफी ठीक ठाक सिलेबस दिया गया है, कोई भी आपको स्मॉल सिलेबस यहाँ पर नहीं है। अच्छा ठीक ठाक सिलेबस है और ना ही टू मच लेंथी यहाँ पर सिलेबस दिया गया है। इमरजेंस ऑफ साइकोलॉजी ये आपकी यूनिट 1 आती है, जिसमें आपके इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल थॉट्स इन मेजर ईस्टर्न सिस्टम, भगवत गीता जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके आ जाते हैं। फिर आपकी रिसर्च मेथोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक्स। तो देखिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट बन चुकी है साइकोलॉजी की, क्योंकि रिसेंट ईयर्स में काफी क्वेश्चन जो हैं वो स्टैटिस्टिक्स से और रिसर्च से पूछे गए हैं आपके। तो काफी इंपॉर्टेंट ये यूनिट है जिसमें रिसर्च आ जाती है, स्टैटिस्टिक्स इन साइकोलॉजी आ जाते हैं, स्पेशल कोरिलेशन मेथड जैसे, रिग्रेशन जैसे टॉपिक आ जाते हैं। यूनिट 3 है आपकी साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। ये काफी छोटी है, बट यहाँ पर भी जो है आपके टाइप ऑफ टेस्ट कंस्ट्रक्शन, ये भी एक तरीके से स्टैटिस्टिक का ही पार्ट आ जाता है। इससे भी आपके कुछ न्यूमेरिकल देखने को मिल जाते हैं आपको। ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं आते साइकोलॉजी में, बट एक दो या तीन आपको हार्डली जो है वो देखने को मिलते हैं, बट न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, रिसेंटली ईयर में पूछे गए हैं। बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर आ जाता है, सेंसर सिस्टम, द सेंट्रल एंड देखिए मेथड ऑफ साइकोलॉजिकल आ जाता है, मस्कुलर सिस्टम आपका आ जाता है, टाइप एंड फंक्शन उसके, जेनेटिक एंड बिहेवियर्स आ जाते हैं, ठीक है। यूनिट 5 है अटेंशन, परसेप्शंस, लर्निंग, मेमोरी एंड फॉरगेटिंग जैसे, जिसमें काफी सारे टॉपिक आते हैं। अटेंशन, सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी, लर्निंग प्रोसेस, फंडामेंटल थ्योरी जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाते हैं। यूनिट 6 है आपकी थिंकिंग, इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी, जिसमें थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ थॉट प्रोसेस, टाइप ऑफ रीजनिंग, लैंग्वेज, डिसीजन मेकिंग जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाते हैं। डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी आ जाता है, जिसमें पर्सनालिटी, मोटिवेशन, इमोशन, स्ट्रेस एंड कॉपिंग, ये यूनिट 7 है आपकी। यूनिट 8 है सोशल साइकोलॉजी, जिसमें नेचर, स्कोप, हिस्ट्री ऑफ सोशल साइकोलॉजी आ जाता है, ग्रुप एंड सोशल इन्फ्लुएंस जैसे टॉपिक आ जाते हैं। यूनिट 9 है ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इंटरवेंशन, जिसमें डेवलपमेंट प्रोसेस, थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट जैसे टॉपिक आ जाते हैं। टीचर इफेक्टिवनेस इसमें आ जाती है। लास्ट यूनिट है आपकी इमर्जिंग एरिया, जैसे इश्यू ऑफ जेंडर, पीस साइकोलॉजी, कैरेक्टर स्ट्रेंथ, क्रोनिक डिसीज जैसे टॉपिक्स आपके इसमें जो हैं आ जाते हैं। इसका सिलेबस हिंदी में भी अवेलेबल है, आप पूरा सिलेबस यहाँ पर इस आर्टिकल में हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, अगर आप हिंदी मीडियम से ये देना चाहते हैं तो। अब देन इसके बाद यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक सजेस्ट किए हैं फैकल्टीज द्वारा, जो कि ऐसे टॉपिक है जिनसे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या रिपीट क्वेश्चंस कंप्लीटली रिपीट नहीं होते, बट ये टॉपिक पर क्वेश्चंस रिपीट आपको एवरी ईयर देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद चलिए बुक्स पर आते हैं, बुक्स कौन सी अवेलेबल है। देखिए अब हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों से आप ये एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप हिंदी मीडियम है तो उसके लिए भी बुक मैं आप सजेस्ट करूंगा, अगर आप इंग्लिश मीडियम है तो उसके लिए भी मैं आपको यहाँ पर बुक सजेस्ट करने वाला हूँ। तो इसके लिए अरिहंत की लेटेस्ट बुक आ जाती है आपकी। अगर हम बात बुक की करें तो अरिहंत की लेटेस्ट बुक आ जाती है, उपकार की आती है, ट्रूमेंस की यहाँ पर बुक आ जाती है, और हमारी बुक आ जाती है। इसमें क्वेश्चन बैंक बुक भी आती है हमारी, और डिटेल स्टडी मटेरियल भी आता है, इंग्लिश मीडियम में भी और हिंदी मीडियम में भी। तो अगर आप हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम में डिटेल में सारे टॉपिक जो अभी 10 यूनिट्स है डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे जो थ्योरी बुक्स भी आती हैं, थ्योरी स्टडी मटेरियल आता है, और जिसमें आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यूज भी दिए रहते हैं,
क्वेश्चन बैंक भी आता है। इसके अलावा हमारी रिसेंटली बुक हमने लॉन्च करी है यूजीसी नेट साइकोलॉजी के लिए, जिसमें 16 प्रीवियस ईयर पेपर दिए गए हैं आपके लास्ट 6 ईयर के 2019 से लेकर 2024 के, और ये सभी आपको भी सोल्यूशन दिए गए हैं। और अगर आप इस बुक के बारे में डिटेल वीडियो चाहते हैं तो आपको मिल जाएंगी इसी यूट्यूब चैनल पर जाकर, आप इस बुक के बारे में डिटेल वीडियो देख सकते हैं, या आप हमारी टीम को व्हाट्सएप कर सकते हैं 7310762592 पर। और देखिए हमारी जो स्टडी मटेरियल, देखिए बुक्स में क्या होता है कि बुक्स जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव होती है, और हमारी जो स्टडी मटेरियल है वो 3000 पेजेस के नोट्स हैं, चाहे वो हिंदी मीडियम में हो आप, चाहे वो आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हो। तो अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप इस लिंक पर क्लिक करके या हमें व्हाट्सएप करके आप उसका सैंपल जो है वो चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर आ जाता है कि कौन अप्लाई कर सकता है साइकोलॉजी सब्जेक्ट के लिए। तो सपोज अगर आपका जो पोस्ट ग्रेजुएशन जो डिग्री है वो क्लिनिकल साइकोलॉजी में है तो जब भी आप कर सकते हैं, एजुकेशनल साइकोलॉजी में है जब भी आप कर सकते हैं, एमएससी इन साइकोलॉजी में है तो ऑब्वियसली कर सकते हैं, सोशल साइकोलॉजी, काउंसलिंग साइकोलॉजी, ठीक है, डेवलपमेंट साइकोलॉजी, हेल्थ साइकोलॉजी, मतलब देखिए आप इसमें से किसी साइकोलॉजी के किसी भी स्ट्रीम से हैं तो आप यूजीसी नेट में एलिजिबल हैं। यूजीसी नेट साइकोलॉजी सब्जेक्ट अडॉप्ट करने के लिए आप इसे ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एग्जाम पैटर्न की बात करें तो एग्जाम पैटर्न में ऑनलाइन एग्जाम होता है, आपके 50 क्वेश्चंस जो पेपर 1 से आते हैं, 100 पेपर 2 से आते हैं, 4 क्वेश्चंस रहते हैं, हर क्वेश्चन के लिए 4 आपके ऑप्शन रहते हैं। यहाँ पर टोटल मार्क्स यहाँ पर 300 हो जाते हैं, दोनों ही मीडियम में होता है, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों ही मीडियम में हो जाता है, कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं होती है। अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो 55% होनी चाहिए आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में, जनरल कैटेगरी के लिए, अदर कैटेगरी के लिए जो है वो 50% है, ठीक है। यहाँ पर आपका अब हम देखते हैं कि इसकी कट ऑफ क्या गई है। देखिए कट ऑफ का कंपैरिजन करना बहुत जरूरी हो जाता है, इससे आप अपना जो टारगेट है वो इजीली सेट कर सकते हैं कि नेक्स्ट टाइम आपको कितने मार्क्स लाने होंगे ताकि आप जीआरएफ क्वालिफाइड कर जाएं, असिस्टेंट प्रोफेसर क्वालिफाइड कर जाए, या अगर आपका सिर्फ पीएचडी एडमिशन लेना है तो अब तो उसके लिए भी होता है, तो वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर जून 2023 की पहले कट ऑफ देख लेते हैं, कंपेयर करेंगे हम यहाँ पर, तो 216 इसकी कट ऑफ गई थी, ठीक है। जनरल कैटेगरी जीआरएफ के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 194, ओबीसी के लिए 200, 176, ईडब्ल्यूएस के लिए 206, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 176, एससी के लिए 190, 162, 184 और 156 ये कट ऑफ गई थी जून 2023 की, ठीक है। अगर हम यहाँ पर बात करें आपकी दिसंबर 2023 के, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 216, 200 यहाँ पर इसकी कट ऑफ गई थी। अगर हम 2024 पेपर की कट ऑफ कंपेयर करें, ठीक है, अगर जून और दिसंबर की, तो आप देख सकते हैं 222 गई थी, ठीक है। काफी अच्छी कट ऑफ इसके लिए जाती है जीआरएफ के लिए। 238 गई थी आपकी जो रिसेंट पेपर हुआ था दिसंबर 2024 का, तो काफी अच्छी कट ऑफ जो है यहाँ पर जाती हैं साइकोलॉजी के लिए। अगर ओबीसी की बात करें तो 210 थी, ठीक है, और यहाँ पर 210 थी जून 2024 में, दिसंबर में वही कट ऑफ 226 हो जाती है। तो यहाँ से आपको एक चीज का यहाँ पर पता चलता है कि कितनी वेरी हो रही है। देखिए यहाँ पर 222 थी, 238, ठीक है, यहाँ पर 226 आपकी ओबीसी, यहाँ पर 210। वहीं अगर बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर 198, 214, 178, 194। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर थोड़ा ये एनालिसिस करते हैं कि कितना कट ऑफ वेरी हो रही है, तो आप यहाँ पर पाएंगे कि यहाँ पर 16% कट ऑफ वेरी हुई है। मतलब यहाँ पर जून की जो कट ऑफ थी 2024 की और दिसंबर की जो कट ऑफ थी, उसमें अगर जनरल कैटेगरी की बात करें
तो अप टू 16% का वेरिएशन आपको देखने को यहाँ पर मिलता है। वहीं अगर हम यहाँ पर बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो यहाँ पर आपको जो है 16% का यहाँ पर भी आपको वेरिएशन देखने को मिलता है। तो काफी अच्छा वेरिएशंस है, मतलब इतनी वेरी आपकी कर जाती हैं। तो आप अपनी जो भी कट ऑफ सेट करें वो अकॉर्डिंगली, जो हाईएस्ट कट ऑफ गई है रिसेंट ईयर में, तो रिसेंट ईयर में हाईएस्ट कट ऑफ सपोज ये आपकी गई है, तो आप उसके अकॉर्डिंग जो भी आपका टारगेट है जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीएचडी, और आप अपनी कैटेगरी वाइज उससे 2-3% ज्यादा का आप टारगेट जो है वो सेट कर सकते हैं, ताकि आप ये जान पाए कि आपको कितने मार्क्स लाने हैं। आप जब प्रैक्टिस, अगर आप ऑनलाइन टेस्ट प्रैक्टिस करते हैं या क्वेश्चंस की बुक में प्रैक्टिस करते हैं, तो कितने सही जा रहे हैं, कितने गलत जा रहे हैं, वो आपसे यहाँ पर काफी हेल्पफुल आपके रहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर और इम्पोर्टेंट अपडेट दी गई है, आप जिसके बारे में इन डिटेल में पढ़ सकते हैं। यहाँ पर एक स्टडी प्लान भी दिया गया है, जिसे और कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, तो एक बार ये आर्टिकल जरूर पढ़ लीजिएगा कि इसमें और भी काफी इंफॉर्मेशन दी गई है। थैंक यू।